13वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर एक 28 साल की लड़की की मौत हो जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत गिरने से पहले ही हो चुकी थी। ये मौत थी या हत्या? नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जानने वाले हैं 13वीं मंजिल के रहस्य की सच्चाई, जिसमें एक जानलेवा साजिश की परतें एक एक कर खुली। मुंबई के पॉश इलाके में बनी 25 मंजिला इमारत स्काईलाइन रेजिडेंसी की 13वीं मंजिल पर एक खौफनाक वारदात हुई। 28 साल की रिया खन्ना अपनी बालकनी से गिरकर मौत के घाट उतर गई। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या समझा, लेकिन केस तब उलझ गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, रिया की मौत गिरने से पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तहकीकात शुरू हुई। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर करण सिंह को सौंपी गई। करण एक तेज तर्रार और अनुभवी अफसर थे। जैसे ही उन्होंने केस की फाइल पढ़ी, कुछ बातें उन्हें अजीब लगीं। रिया का मोबाइल गायब था, सीसीटीवी कैमरे सारे बंद थे। हालांकि एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया, सर, उस रात 12 बजे मुझे 2 लड़कियों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने पता लगाया कि रिया की रूममेट अवनी गोस्वामी थी, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त भी थी। अवनी से पूछताछ की गई। उसने बताया, रिया पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थी। उसका एक लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ था, लेकिन मैं उस रात रूम में नहीं थी, अपने फ्रेंड के घर गई थी। इंस्पेक्टर करण को अवनी की बातें आधी अधूरी लग रही थीं। इंस्पेक्टर करण ने अवनी की कॉल रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस रात अवनी की लोकेशन 13वीं मंजिल पर ही ट्रैक हुई थी। इंस्पेक्टर करण को दाल में कुछ काला लग रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर करण ने रिया के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन मेहरा को बुलाया। अर्जुन एक रईस बिजनेसमैन का बेटा था। उसका और रिया का रिश्ता काफी लंबे समय से था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा, रिया और मैं अब दोस्त नहीं थे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं उससे दूर रहना चाहता था। अब ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। इंस्पेक्टर करण को अर्जुन की बातें भी आधी अधूरी लगीं। तभी पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। रिया का मोबाइल बिल्डिंग के पीछे कचरे में मिला। उसमें एक वीडियो था जो उसने मौत के कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार अर्जुन होगा। अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन उसने कहा, रिया झूठ बोल रही थी। उसने मुझे फंसाने के लिए ये वीडियो बनाया होगा। फिर इंस्पेक्टर करण को शक हुआ, कहीं अर्जुन सच तो नहीं कह रहा, कहीं रिया की रूममेट अवनी की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि अवनी भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर करण ने अवनी से दोबारा सख्ती से पूछताछ की। इस बार वो टूट गई और बताया, रिया ने अर्जुन की फैमिली के बारे में कुछ ऐसा जान लिया था जो बहुत खतरनाक था। अर्जुन के पिता एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ डील कर रहे थे और रिया के पास उसका वीडियो प्रूफ था। रिया ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर अर्जुन को ब्लैकमेल करूं ताकि हम उससे पैसे ले सकें। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने उसे भी बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। इस बात को लेकर उस रात मेरा और उसका झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। झगड़ा होने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई थी। इंस्पेक्टर करण ने पूछा, लेकिन उसको मारा किसने? उसके गिरने से पहले मौत कैसे हुई? अवनी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं वहां से चली गई थी। तभी पुलिस ने फिर से रिया के रूम में जाकर तलाशी ली। पुलिस को एक यूएसबी ड्राइव मिली जो रिया ने अपने लॉकर में छिपा रखी थी। उसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें अर्जुन के पिता उस अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ डील कर रहे थे। इंस्पेक्टर करण ने अर्जुन के पिता को भी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। उनके मोबाइल की जांच करने पर एक ऑडियो सामने आया जिसमें था, रिया को रोकना होगा, अगर ये वीडियो बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। यह ऑडियो अर्जुन के पिता की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से हुई बातचीत का था। इस सबूत के सामने आते ही अर्जुन के पिता, अर्जुन, अवनी और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर, चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल पहुंचाया। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं बल्कि रिया की रूममेट अवनी का बॉयफ्रेंड था। सच्चाई ये थी, अर्जुन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनको पता था रिया को कैसे ठिकाने लगाना है, इसलिए उन्होंने अवनी के बॉयफ्रेंड को हायर किया था। अवनी के बॉयफ्रेंड ने अवनी का फायदा उठाकर रिया के कमरे में घुसकर उसे नींद की दवा खिला दी। जब उसे लगा कि रिया बेहोश हो गई, तब उसे बालकनी से फेंका गया ताकि आत्महत्या लगे। लेकिन अवनी के बॉयफ्रेंड को यह पता नहीं था कि नींद की दवा कितनी देनी है, और उसने ज्यादा मात्रा में दे दी। इस कारण से रिया की मौत गिरने से पहले ही हो गई। हर कहानी की एक परत होती है, लेकिन सच्चाई की तहें जब खुलती हैं तो सबसे बेनकाब होता है इंसान का लालच और डर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।